चलिए, सुनाई दे रहा है आपको क्लियर? यस सर, यस सर। यस यस, ओके ओके। चलिए, मैंने जब भी क्वेश्चन लिया था आपको, आपने ट्राई किया? नहीं एक सर। मिनट मुझे। अरे ट्राय करो सर, क्योंकि कैसे है, क्वेश्चन पाठव तुम्ही, क्वेश्चन कसं पाठवू मला सांगा, व्हॉट्सअप ओपन करू? एक मिनिट हा, एक मिनिट, व्हॉट्सअप ओपन करतो, इथून तर मला काही जमणार नाही। एक मिनिट, मी क्वेश्चन पाठवतो त्या ग्रुपमध्ये। चलिए, आ गया वापिस में बराबर? सुनाई दे रहा है आपको? चला, यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, अभी आपको लग रहा था कि सर कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो देखो अभी कितना लंबा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन, तो आप में से किसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ग्रुप देख रहे हैं आप? आप ग्रुप में क्वेश्चन देख सकते हो, और मुझे लगता है क्वेश्चन लिखना भी चाहिए। बोलिए, उसमें से जो सिंगल क्वेश्चन है पहले वो लेंगे हम। क्या क्वेश्चन था? आप बोलो तो, आप में से कोई बोलो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास में लिखा हुआ नहीं है, ग्रुप में भेज दिया मैंने। बताइए, पहला क्वेश्चन था फाइंड रेंज, रेंज वाला क्वेश्चन, जहां, हाँ, एवरेज बर्थ वेट दिया था चिल्ड्रन, चाइल्ड का, चिल्ड्रन का दिया है। बोलिए, लैंग्वेज बोलो, क्वेश्चन बताओ। अरे पढ़ तो क्वेश्चन। The average weight of babies हाँ, द एवरेज वेट ऑफ, at birth हाँ, बेबीज एट बर्थ is 2.8 kg 2.8 आएगा, ठीक है, 2.8 केजी with SD of 0.4 kg. विथ एस डी ऑफ 0.4 केजी, और आपको पूछा है फाइंड रेंज, बरोबर है? If the birth weight are normal distributed, what is the range in which 95% of the birth weight will lie? इन विच 95% ऑफ बर्थ वेट, बर्थ वेट विल लाई। ठीक है, तो यहां हमको क्या फाइंड करना है, देखिए रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब आप समझ गए होंगे, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एक एवरेज में निकालते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मीन, और ये मीन दिया हुआ है हमको, कितना दिया है? 2.8 केजी, ठीक है। और 95%, कुछ भी लैंग्वेज है आगे की, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा कुछ बोला होगा, या 95% के बाद में आगे में लैंग्वेज कौन सी थी? 95% of birth weight will lie. अच्छा, 95% होगा, ओके। यानी हमको क्या करना है, यहाँ देखिए,
ये जो x की जो वैल्यू है यहाँ 2.8 kg, ये मीन को डिनोट कैसे करते हैं हम, x बार। तो 95% ये रीजन है। इसमें हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बराबर पढ़िए। एवरेज वेट ऑफ बेबीज एट बर्थ इज 2.8 kg विद एसडी दिया है 0.4, बराबर। तो रेंज हमको फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू मीन एवरेज वैल्यू क्या दी है 2.8, तो 95% में एक्स की जो वैल्यू है इधर से लेके इधर तक जा रही है हमारे पास, ये क्या होगी, यही फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ये 95% एरिया है, ये 95% एरिया आपको शायद वहां दिया भी होगा, शायद दिया है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा करके ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में। हाँ दिया है। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तर तुम्ही समजले, आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, रेंज फाइंड करायची, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत जाईल या 95% इंटरवल के लिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला इसके लिए। 95%, आप देखो यहाँ 95% अगर है, मतलब ये रिजेक्शन पोर्शन कितना होगा, यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो बोलिए, अगर 5%। ये अंदर का ये पूरा 95% है, तो इधर का और इधर का ये रिजेक्शन एरिया सेम रहेगा, 2.5 2.5। बराबर। कल तक हमने यही काम किया है, ये 95% गया तो 5% दोनों मिला के 5, तो इतना कितना आएगा 2.5%, बराबर। 2.5% छोड़ दो, इधर में भी 2.5% छोड़ दो। तो ये जो है जेड की वैल्यू यहां क्या होगी, आपको पता होना चाहिए, बताइए। 95% को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 0.475, ये पी आएगा ये एरिया, और ये एरिया भी वही आएगा 0.475। तो P अगर दिया है तो जेड, मुझे ये जेड की वैल्यू बताइए आप, यहाँ जेड की वैल्यू कौन सी आएगी, देखिए एरिया अंडर कर्व में बताइए। आप देखो, P जो लेना है हमको हमेशा, मीन की जो लाइन है ना उसके साथ में कितना एरिया बाउंड हो रहा है वो P की वैल्यू है। ये P की वैल्यू इधर नहीं है, अभी भी शायद 1.96. बराबर 1.9 यस 96 1.96, ये है जेड की वैल्यू, बरोबर। आपको अभी भी मैं आपने भेजा है, कुछ लोगों के मैंने चेक भी किए, कुछ लोगों के नहीं किए होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जेड की जो यानी पी की जो वैल्यू है, मीन के साथ में ये लाइन जो है कितना एरिया कवर करे, ये पी की वैल्यू है, इधर नहीं लेना है पी, बराबर। पी अगर इतना है तो जेड क्या होगा, ये लाइन जेड 1.96, वो जेड की वैल्यू है। तो यहां एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या फाइंड करना हमको यार, रेंज। तो ये रेंज के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, रेंज को डिनोट करेंगे, रेंज आएगा एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू एस टी, ये फॉर्मूला है। यानी एक्चुअली जेड होते अल्फा बाय 2, जेड अल्फा बाय 2 बोलो या जेड की वैल्यू बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना परसेंट, 95% इंटरवल, जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी। यहां थोड़ा सा ऐसा भी है, देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। ये मीन, देखो ये मीन प्लस माइनस जेड की वैल्यू आप सीधा सीधा अगर आपको नहीं समझ में आए तो जेड अल्फा बाय 2, ये क्या है, देखो अल्फा यानी ये इधर है, ये जो रिजेक्शन जोन इधर में और उधर में दोनों तरफ में सेम है, बराबर है, दोनों तरफ में सेम है। तो ये जो रीजन है ये कितना आएगा, टोटल का डिवाइडेड बाय 2, जेड अल्फा बाय 2 ऐसे उसको डिनोट करते हैं। दोनों तरफ में अगर है, ये टू टेल टेस्ट है, तो दोनों तरफ में अगर है तो जेड अल्फा बाय 2, ये ध्यान में रखना है। या सिंपल में जेड जेड ही लिखते हैं, जेड अल्फा लिखते हैं कभी कभी, या जेड 1 माइनस अल्फा भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये देखो, अगर आपको परफेक्ट लिखना है तो ये ऐसा आता 1 माइनस अल्फा बाय 2,
परफेक्ट अगर लिखना है तो, बट जनरली ऐसा लिखते ही नहीं, आप जेड अल्फा बाई 2 ही समझते हैं। और आपके सॉल्यूशन में भी देखेंगे, किताब में भी देखेंगे तो यही लिखा होगा, लेकिन कहीं कहीं ये भी दिखेगा, ये दोनों सेम ही है, हमको ये समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको। तो यहां देखिए फॉर्मूला, देखो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला मीन से प्लस माइनस जेड इंटू एस डी करना है, जेड की वैल्यू इंटू एस डी। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन में क्या आएगा, फिर रेंज क्या आएगा, तो देखो मीन कितना है 2.8 kg प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, मतलब देखो इधर में 95% बोला था, मतलब इधर में 2.5 जाएगा, उधर में 2.5% जाएगा, बराबर। तो यहां जेड की वैल्यू क्या आएगी 1.96, तो यहां 1.96 लिखेंगे और इंटू एस डी, एस डी का आंसर कितना दिया है, देखो कितना दिया है 0.4 बस। और आप अगर देखेंगे 1.96, जनरली आप ऐसा समझो कि डॉक्टर लोगों के लिए हमारे पास में हमको एक थोड़ी सी सहूलियत दी है। कौन सी सहूलियत दी है भाई, इतना परफेक्ट मत करो, भावनाओं को समझो। 1.96 के बदले में वहां 2 भी लिख सकते हैं, 2 के आजू बाजू में भी नंबर आपको दिख सकता है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.96 जो भी आंसर आएगा देख लो आप, ये है रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये वन ऑफ द फॉर्मूला आपको लर्न करना है, एक मीन प्लस माइनस जेड इंटू एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ वो देखो, ये क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बट अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको खुद फाइंड करना था, जिसके लिए मैंने आपको पहले से क्वेश्चन भेज दिया था। चलिए जो भी कैलकुलेशन आएगा देख लो, 2.8 प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई, 0.4 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 0.784। तो यहां से ये इसको मार्जिन ऑफ एरर भी बोलते हैं, 0.784, यहां से 0.784 ऐड करेंगे तो यहां मिलेगी एक्स की वैल्यू इधर, और 0.784 माइनस करेंगे तो उधर एक्स की वैल्यू मिलेगी, बस इतना ही फाइंड करना था। तो यहाँ लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे, देखिए लोअर लिमिट यानी ये जो इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, 2.8 माइनस करेंगे 0.784, देखिए कितना आएगा 2.7216। तर दिसत नाही तिकडचं. एक मिनट, आप निकालो आंसर, निकालो मैडम। 2.8 में से 0.7, 2.0 समथिंग आएगा। एक मिनट थोड़ा सा सरको तुम, चलो वो उधर में काय के लिए इतना दूर जा रहा हूँ, फिर इधर भी देखते बोलिए, लोअर लिमिट 2.8, बोलिए लोअर लिमिट, 2.016 हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इक्वल टू क्या होगा 2.016 2.8 माइनस 0.784, और ये आएगा 2.0 है ना 16, यस, ये लोअर लिमिट। और इसी तरह से अपर लिमिट में क्या करेंगे हम, प्लस ऐड करेंगे। अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट मतलब इधर में एक्स की वैल्यू होगी, और अपर लिमिट मतलब इधर की। अपर लिमिट ये होगा 2.8 प्लस 0.784 इन्हें 3.584, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे रेंज, फाइनल आंसर, एंड रेंज कितना होगा देखो, कमी कमी वैल्यू 2.016 टू 3.584, ये होगी रेंज। यानी यहाँ एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है आप लिख सकते हो इधर में, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो इतना ही लिखो, कर्व भी निकालने की जरूरत नहीं है आप,
सिर्फ ये आपको समझना है, ये जो जेड की वैल्यू है इसको जेड अल्फा बाय 2 से डिनोट कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे ये लाइन में जेड अल्फा बाय 2 बोलो या ओनली जेड अल्फा बोलते हैं, या वन माइनस अल्फा से भी लिखते डिनोट करते हैं। ये 1.96 लेना है ये ध्यान रखना। अगर आप कहीं बुक अगर देखेंगे गूगल पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ना एक्चुअली वो टी कर्व है, टी टेबल से निकली हुई वैल्यू है। आप में से कोई स्टूडेंट हो सकते हैं इंटेलिजेंट है 100% है, तभी तो डॉक्टर बने हैं, बहुत लोग होंगे। बट मैं ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे जेड के बदले में टी दिया रहेगा और टी टेबल आपको देखना पड़ेगा। टी टेबल जैसे आप लोगों को शायद वो भेजा भी है हमने, अगर नहीं भेजा है तो मैं टी टेबल भेजूंगा। उसमें टी टेबल में ये जेड जैसे जेड की जो वैल्यू 1.96 है तो टी टेबल में जो है 95% इंटरवल के लिए 95% कॉन्फिडेंस के लिए उसकी वैल्यू 2 के करीब भी है, 2.1 बस इतना ही होगा ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग। सर ये रेंज के लिए फिर वो अपर लिमिट में से लो रहेंगे हाँ सर लिमिट काय रेंज एक सर काय म्हटलं सर? रेंज रेंज के लिए बोला सर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो हमारा जो ये क्वेश्चन जो था ना स्टार्टिंग में जो देखते थे हम, बरोबर, रेंज हाँ। अपर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन, हम्म। बराबर है। वो यहाँ रेंज करेक्ट का था। मतलब यहाँ से रेंज का मतलब इंटरवल समझना है। इंटरवल एक्चुअली इंटरवल दो टाइप के रहते हैं, ओपन और क्लोज। ये ऐसे इंटरवल लिखते हैं, जैसे यहाँ नंबर लिखा 2 to 5, ये इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल है। वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर और 5 से लेस, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। और अगर हमने ऐसा लिखा 2 to 5 तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ नंबर जो है 2 से लेके 2 भी है इसमें और 5 भी है, जबकि ये इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसमें वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस रहती है वैल्यू। अब इतना तो कुछ दिया नहीं, आपको इंटरवल समझना है, वो इंटरवल है सर। जैसे आपका क्वेश्चन बराबर है कि सर हमने लिया स्टार्टिंग में रेंज यानी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सर याला कॉन्फिडन्स इंटरवल पण म्हणून इथे आहे सर पुस्तकामध्ये कॉन्फिडन्स इंटरवल. मॅडम हा क्वेश्चन संपला आपला, बरोबर. आपण नेक्स्ट क्वेश्चनची बोलतोय ना आता. नेक्स्ट क्वेश्चन आता तुमच्याकडे पाठवले आहे मी, तर त्या क्वेश्चन बद्दलच बोलतोय आता मी, ठीक आहे. तर इथे बघा, इथे सिंपल मध्ये मॅडम रेंज विचारलाय हे समजून घ्या, शब्दाकडे लक्ष द्या. रेंज विचारला आहे तर हा फॉर्म्युला तुम्ही लर्न करा, ठीक आहे. आता तुम्ही बोलले रेंज असेल तर काय सांगितलं फॉर्म्युला मी, मीन प्लस मायनस झेड अल्फा बाय 2 इंटू एस टी. बट आता तुम्ही म्हटलं तर रेंजच्या ठिकाणी काय, कॉन्फिडन्स इंटरवल, सीआय शॉर्टकट मध्ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये अगर टर्म, ये भी एक्स की वैल्यू है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा है यहां फॉर्मूले में चेंज है. बाकी म्हणजे इथे काय लिहिणार आहे मी सांगा, कॉन्फिडन्स इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस झेड अल्फा बाय 2 एस डी डिवाइड बाय रूट एन है, ऐसा कंप्लीट फॉर्मूला है. एस डी को रूट एन से डिवाइड करना है तो आपको मिलता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसका फॉर्मूला. एक्चुअली एस डी डिवाइड बाय रूट एन जो है ना, ये स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड एरर. एस डी डिवाइड बाय रूट एन मैं अगले क्लास में उसके बारे में बताने वाला हूं, एस डी डिवाइड बाय रूट एन स्टैंडर्ड एरर के बारे में. अभी मैं फिलहाल में उसको ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा हूं मैं. और आपका आप अगर शायद देखेंगे, मैं फोटो भी भेजूंगा आपको, तो इसमें एस ई लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर एस ई. तर तुम्हाला मी फक्त एवढं सांगतोय आता, एस ई म्हणजे स्टैंडर्ड एरर हे काय है, ये इसके बारे में हम अगले क्लास में बात कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा हमको. स्टैंडर्ड एरर क्या है तो उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है. अभी फिलहाल में मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूं, मुझे लगता है आपको फॉर्मूले में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा. एस ई एस डी डिवाइड बाय रूट एन, ये फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन रूट एन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप.
फक्त एवढं लक्षात ठेवा. आणि हे काय आहे तुम्ही उद्या सांगतो तुम्हाला. स्टँडर्ड एरर ये कैसे आता तो, बस एवढं लक्षात ठेवा. तर क्लास इंटरवल साठी आता 2 क्वेश्चन दिले तुम्हाला. आता पहा किती त्रास होईल तुम्हाला. तो क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी डिवाइड बाय रूट एन. जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी डिवाइड बाय रूट एन. एक्चुअली एस डी अपॉन रूट एन म्हणजेच एस ई है. तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर भी लिख सकते हो. हमको ये स्टैंडर्ड एरर के ऊपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा कॉलम डिटेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1-2 दिन स्टैंडर्ड एरर ही निकालेंगे हम, और उसके बाद में अपना सैम्पलिंग मेथड के क्वेश्चन बचे हैं, और फिर उसके बाद में टेस्ट लेंगे हम. मैक्सिमम तुम्हारे जो टेस्ट है, हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म्युले पे ही टेस्ट डिपेंड मॅक्सिमम. तर क्लास इंटरवल साठी तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला. जब ये फॉर्मूला काय केला था, रेंज एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी. और अगर क्लास इंटरवल अगर है तो डिवाइड बाय रूट एन लिखना है बस. और देखते क्वेश्चन. तुम्हारे पास में क्वेश्चन भेजा है मैंने, वैसे भी देख लीजिए. क्वेश्चन काय म्हणता, तो किती बड़ा क्वेश्चन है पहा बरं आता. अब आपको जो लग रहा था कि सर कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं, सर अभी तो आप तो परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है. मैंने भेजा भी था जब आपको 1 घंटे पहले. तो क्वेश्चन है आता. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्मूला, आई होप फॉर्मूला झाला असेल पाठांतर. सभी को ये लर्न करना है फॉर्मूला. जब भी हमने रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था, आज कुछ नहीं है, 2 फॉर्मूले के ऊपर में है क्वेश्चन. स्टैंडर्ड एरर कुछ भी देखेंगे हम. हाँ सीआय चा सर, लॉन्ग फॉर्म काय सर? सीआय चा लॉन्ग फॉर्म काय सर? सर 1 मिनिट, काय म्हटलं सर. सीआय काय क्लास इंटरवल आहे का? सी आहे म्हणजे क्लास CI. इंटरवल. येस, मी रेंज बद्दल लिहित होतो. एक्स बार प्लस मायनस झेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी किंवा सिग्मा. याद करो हमने सिग्मा कब लिखना था और एस डी कब लिखना था, याद है आपको किसी को. वेरियंस, कोएफिशिएंट वेरियंस च्या वेळेस. नहीं मैडम, हाँ ये पॉप्युलेशन दोनों एंड सारखे सैंपल. हैं. पॉप्युलेशन एंड Yes. सैंपल पॉप्युलेशन. हाँ, ये पॉपुलेशन के लिए यूज किया था और ये सैंपल के लिए. बरोबर बरोबर. ये इसका बहुत जरूरी है. ये आता हे स्टँडर्ड एरर जेव्हा घेऊन आपण, बहुत जरूरी है. चलो, ये रेंज का फॉर्मूला लिखा था. और कॉन्फिडेंस इंटरवल. जी. हाँ सर. सिग्मा और एसडी का फिर से बता दो, सिग्मा कहाँ पे यूज करने का है? सर सिग्मा यानी ये क्या बोला हमने, पॉपुलेशन का जो है एस डी, पॉपुलेशन का जो एस डी रहता है ना, तो वो उसके लिए सिग्मा. और अपन जैसे सैंपल निकालते हैं ना, सैंपल का जो एस डी निकालते हैं उसको एस डी से ऐसे डिनोट करेंगे. और असं काही टेन्शन नका घेऊ तुम्ही. एवढं लक्षात ठेवा की सिग्मा अगर आया तो जनरली इसको पॉपुलेशन बोलो, पॉपुलेशन का ये. और ये सैंपल का, सैंपल के लिए ये जनरली. ठीक है सर. ये मैंने शायद लिखा भी था, फोटो आपने शायद निकाले होंगे तो भेज देना, ग्रुप में भेज देना एक बार. नहीं अगर होंगी तो मैं भेज देता. मैं ये तीनों तो पैरामीटर हमको बराबर याद रखना. पैरामीटर और कांस्टेंट में हमने लिख के दिया था. जैसे म्यू और एक्स बार, देखिए पॉपुलेशन का अगर मीन है तो उसको म्यू से डिनोट करना है, और सैंपल का मीन है तो एक्स बार. और भी एक था, क्या था और एक टर्म, और एक था. दोनच होते. दोनोंच होते का. अच्छा, हम्म. होते तीसरे भेटून जाए. ठीक है, कल देखेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, बरोबर. चलो, तो हाँ सर, सी आई म्हणजे कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला ऐसा ही है, प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी डिवाइड बाय रूट एन. एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. मी हे उद्या सांगतो तुम्हाला. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, उसका फॉर्मूला है एस डी डिवाइड बाय रूट एन.
या ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन रूट एन। तो ये है एसई। आप देखोगे शायद मैंने फोटो भी भेजी होंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एसई लिखा हुआ है, एसई बार बार एसई लिखा हुआ है, म्हणजे स्टँडर्ड एरर आहे ती। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये एरर नहीं है, देखते क्या है तो। ठीक है, मला आता सध्या तो याची गरज नहीं है क्योंकि ये हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों फॉर्मूले लर्न हो गए। सी आई मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी ये यहां पे भी हम एक्स के डिफाइन करेंगे, यहां पे भी एक्स के डिफाइन करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो बोलो, अब बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आएगा स्टैटिस्टिक क्या है और कितना टाइम पास हो रहा है। हे लिहिला तुम्ही फॉर्मूला लिहिला, क्योंकि एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है। और क्लास अगर और कंटिन्यू करना है तो मुझे लगता है कम से कम 5 से 10 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद में मैं क्लास लेने की तो रेडी रहता मैं। एक्चुअली वो सेकंड क्लास के वक्त, अभी शायद आप लोग देख रहे, कल देखा आपने वीडियो देखा, रिकॉर्डिंग बघितली, रिकॉर्डिंग किसने बुलाई थी मुझे, बता भेजी थी, हाँ, मी भेजने के लिए बघितली. बोला था मी पाटील पाहिली. सर। हो. पाटील सर तुम्ही पाहिली, हो. रिकॉर्डिंग ठीक है, ठीक थी, हो सर. हो सर. म्हणजे काही प्रॉब्लेम? नाही काही. अच्छा नहीं, कल से क्योंकि वो थोड़ा सा वो नेट का भी इश्यू जो था वो थोड़ा क्लियर तो हुआ है, बट फिर भी मैं डर रहा हूँ है कि फालतू में सेकंड टाइम की जब लेते हैं ना वीडियो, तो उसमें क्या होता है वो अपलोड भी करना पड़ता है और ये क्लास भी चलते रहता है, दोनों एट अ टाइम होते रहते हैं, करके मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। फिर भी लेकिन चालू करेंगे, डबल डबल जो है ना, पहले जैसे अपने क्लासेस होते थे 1.5 घंटे के, वैसे चालू करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में भी कुछ नहीं होना, टेस्ट जब रहेंगे तब। तर सांगा मला सर, फॉर्म्युला झाला पाठांतर? अभी ये फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, बोलिए आप देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन होगा कंप्लीट। बोलिए, और एक के ऊपर में दूसरा फ्री है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो मुझे लगा, आप 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है बीएमआई वाला क्वेश्चन लेंगे आप। बीएमआई वाला क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन सिंपल है। बीएमआई वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन था, बोलिए क्या दिया था क्वेश्चन में? दोनों ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो उसमें क्या लिखा है। बीएमआई ऑफ 20 people, एवरेज कैसे आर गिवन बार आर गिवन, ऐसे ही है ना? आप क्वेश्चन देख सकते हो तो देख लो, बीएमआई वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन। A study was conducted to calculate the body mass index of 20 non-healthy people. नॉन हेल्दी पीपल्स, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता है, क्वेश्चन आपके पास में है, आप समझ सकते हो। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वर्ग, हाँ, बीएमआई के बारे में मुझे बात करना, बस इतना पता है। बॉडी मास इंडेक्स सांगण्याची गरज नाही तुम्हाला तशी तर, 20 पीपल दिए और उनके बीएमआई क्या है वो दिया है, बरोबर है, गिवन, बोला नंबर बोला एक एक। 32, 32, 38, 38, 40, 50, 50, 40, 50, 52, 36, 52, 36, 54, 50, 50, 54 आणि 50. 54 आणि 50 लिहिलं, 35, 35, 2 times 35. 45, 35 30, 2 टाइम, 45 नाही सर, 35, 35. ओके सांगा। 30, 30, 30, 30, 33, 33, 30, 30, 29, 31, परत 30, 31, परत 31,
31 आणि दोनदा 30 हाँ ठीक है आणि 30 हाँ देखो टोटल 20 पीपल है यानी 20 म्हणजे नॉन हेल्दी पीपल के ये बीएमआई है ठीक है एक रिजल्ट एक मिनिट पाहून घ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 पीपल का बीएमआई दिया है और आपको यहाँ पे क्या बोला और कुछ आगे क्या बोला है find out फाइंड 95% confident 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बरोबर है 95% पेक्षा है तो देखो ये क्वेश्चन में हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर्मूला बिंदास्त बोला काही मोठी गोष्ट नाही फॉर्म्युला लिहिणं फॉर्म्युला कौन सा एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू एस डी डिवाइड बाय रूट एन और यहां देखो वैल्यू क्या क्या दी है एक्स बार मतलब मीन मीन आपको फाइंड करना आएगा मीन कैसे फाइंड करते हैं हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड किससे करेंगे 2020 से तो इन सब की एडिशन करना पड़ेगा समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय 20 बरोबर और आप देखो कैल्सी आपके पास में आप देखो आपने शायद मैंने क्वेश्चन इसी तो दिया था इसके पहले आपने ये ट्राई किया सेकंड क्वेश्चन आपने निकाला आप में से किसी ने निकाला इसका मीन 0. नहीं निकाला तो बता दीजिए फिर आप निकाल के दीजिए जल्दी करो अब देखो कितनी तकलीफ है हमको यहाँ मीन फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन सुद्धा तुम्हाला फाइंड करायला या क्वेश्चन मध्ये देखो जेड अल्फा बाय 2 मिल जाएंगे हमको वैल्यू जो इसके पहले लिखी थी हमने जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या थी 1.96 इसी को रफ में 2 भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं 1.96 परफेक्ट आंसर एस डी आपको निकालना पड़ेगा एन एन कितना है टोटल कितने 20 पीपल है एक्चुअली यहां जेड के बदले में सैंपल साइज देखो 20 पीपल है तो आपको अगर कुछ याद होगा तो ऐसे वो टी टेस्ट यूज करते हैं टी टेस्ट तो जेड के बदले में फिर यहां टी लिखते हैं एक्चुअली जेड जो है वो 30 के ऊपर में अगर सैंपल साइज है तब यूज करते हैं 30 बिलो अगर तो टी टेस्ट यूज करते हैं जनरली बट ठीक है आपने जेड अल्फा बाय 2 लिखा तो भी चलेगा थोड़ा बहुत 19-20 होता है इतना बड़ा टेंशन नहीं तो आप समझ में आया आपको इसके पहले का भी क्वेश्चन ऐसा ही था शायद वो कौन सा हाँ चिल्ड्रन का बर्थ वेट था शायद जैसे इस पहले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट हमको एसडी दिया था बराबर और मीन दिया था लेकिन ये क्वेश्चन में आपको निकालना है खुद निकालना है इसके पहले के क्वेश्चन में भी निकालना है तो तुम्ही ट्राय करा मला सांगा इनका मीन कितना आ रहा है दोनों वैल्यू को फाइंड करना है यहां से आप कैल्सी से इन सबकी एडिशन करो कितना आ रहा है इन सबकी एडिशन बताइए कितनी आ रही है 727. 727 बोल रहे मैडम देख लो और कोई कर रहा होगा तो वो भी बता सकता है बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं बरोबर आहे सर. ठीक है ओके और 36.35. 35 36.35. 36.35 बोल रहे मैडम ठीक है 20 से डिवाइड करना 36 दूनी बात हाँ ठीक है 36.35 ये हो गया मीन हमको मीन मिला है अब और क्या फाइंड करना है एस डी आता तुम्हीच सांगा एस डी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैं यहाँ पे पीस ऑब्जर्वेशन है पीस ऑब्जर्वेशन एक तो 36.35 आप इसको एवरेज में क्या ले सकते 36.4 लेंगे अगर राउंड अप करेंगे 36.4 तो फिर एक्स आई माइनस एक्स बार आठवते काय भूल गए एस डी देखो एक्स आई का कॉलम
एक्स वाई माइनस एक्स बार स्क्वायर। बरोबर, एक्स आई का कॉलम, फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका होल स्क्वायर, बड़ी तकलीफ होंगी सर। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड करने में तकलीफ होंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ फ्रीक्वेंसी का भी कोई टेंशन नहीं, आप एक्स आई का स्क्वायर करो डायरेक्ट। ये 2 डिजिट नंबर, इनके स्क्वायर आप निकाल सकते हो कैलसी से जल्दी जल्दी, जबकि वो एक्स आई माइनस एक्स बार करने में 3 डिजिट आएगा, फिर 3 डिजिट का जो स्क्वायर है 5 6 ऐसे डिजिट हो सकते हैं फिर, और कितनी तकलीफ होगी, 20 टर्म तक की एडिशन है। लो करते बैठो। एक्स आई मी 32 पासून सुरुवात करतोय, 32 38 40 50 चलते रहेगा अप टू लास्ट में 30 बोला है या, और इनका स्क्वायर करो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n-1 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। फॉर्मूला विसरून गेले, आपको जिंदा रखना है एसडी को, सबसे जरूरी है हमको एसडी, क्योंकि मैं बार बार एसडी